बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, वीडियो नंबर 2 चल रहा है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो रियासतें थीं और कबायली इलाके थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ किस तरह इलाहा किया, अपने आप को पाकिस्तान से किस तरह कनेक्टेड किया। ठीक है, तो इलाहा से मुराद होता है जोड़ लेना। पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे ये इलाके, इन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के साथ मिला लिया था। तो आइए ज़रा डिटेल से डिस्कस करने से पहले आप आ जाएं अपनी बुक के पेज नंबर 40 पर। बरसगीर में लगभग 600 देसी रियासतें थीं, यानी 600 के करीब ऐसी रियासतें थीं जिनको नीम खुद मुख्तारी हासिल थी। 3 जून 1947 के मनसूबे के ऐलान के बाद इन रियासतों ने अपने जोग्राफियाई हालात, आबादी, मज़हब के पेश नज़र आबाद पाकिस्तान भारत किसी एक मुल्क में शामिल होना था। इनमें से चंद रियासतों की तफसील दर्ज है। यानी ये जो 600 के करीब रियासतें थी ना, 3 जून 1947 के मनसूबे में ये डिसाइड किया गया कि ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान जिसके साथ चाहें अपना इलाहा करके उनके साथ शामिल हो सकती हैं। तो ये डिसीजन इन रियासतों के ऊपर मुनहसर था। इनमें से कुछ रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया, कुछ ने इंडिया के साथ इलाहा किया। तो डिटेल से देखते हैं। पहली रियासत है रियासत जम्मू कश्मीर। ये वही जम्मू कश्मीर है जिसके आधे हिस्से पर इस वक्त पाकिस्तान है, आधे हिस्से पर इंडिया है। जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो उनके पास है उसको हम कहते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर। रियासत जम्मू कश्मीर बरसगीर के इंतहाई शुमाल में है, जिसे बरआज़म एशिया का मरकज़ समझा जाता है। 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त रियासत के हुक्मरानों को इस बात का हक दिया गया कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ इलाहा करें। कश्मीर में मुसलमान भारी अक्सरियत में आबाद थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहा, मगर कश्मीर का हिंदू हुक्मरान राजा हरी सिंह भागकर भारत चला गया और कश्मीरी अवाम की उमंगों के खिलाफ इसका इलाहा भारत से कर दिया। क्योंकि राजा जो था वो हिंदू था, आबादी तो मुसलमानों की थी, लेकिन उनका जो हुक्मरान था वो हिंदू था। वो इंडिया पहुंच गया और उसने जो है वो एग्रीमेंट करके अपनी रियासत को भारत के हवाले कर दिया। 1948 में भारत ने अपनी फौजी कश्मीर में भेजकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर कश्मीरी मुजाहिदीन ने मौजूदा आज़ाद कश्मीर का इलाका भारत से आज़ाद करा लिया। भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करा दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में इस बात को अक्सरियत से मंजूर किया कि कश्मीर का फैसला राय शुमारी से कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक किया जाए। मगर मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक मरकज़ी मसला है जिसके हल के बगैर खित्ते का अमन तरक्की खतरे में है। अगरचे पाकिस्तान ने हर मौके पर भारत को मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की दावत दी है, मगर भारत हर दफ़ा टाल मटोल से काम लेता रहा है। पाकिस्तान और भारत अब दोनों एटमी ताकतें हैं। अगर इस मसले पर एक बार फिर जंग छिड़ गई तो यह एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती है। ये जो जितनी बार मैंने रीड की है इसका लफ्ज़ भाव क्या है, वो ये है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर थी उसका जो हुक्मरान हिंदू राजा था, उसने जाकर पूरे के पूरे कश्मीर का मुआहदा हिंदुस्तान हुकूमत से कर लिया। जब ये बात वहाँ से आर्मी आकर इस इलाके पर कब्जे करने के लिए रवाना हुई, कश्मीर में मौजूद मुसलमानों को इस चीज़ का पता चला, उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज शुरू किया, जंग शुरू कर दी। जंग का माहौल क्रिएट हुआ। मुजाहिदीन ने अपनी अपनी जगह पर अपना दिफा हासिल करना शुरू कर दिया। तो जब आर्मी की फ़ौज को, हिंदुस्तान की फ़ौज को मुजाहिदीन ने तकरीबन आधे इलाके तक धकेल दिया, तो ये भारत भागा हुआ अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा और वहाँ पर जंग बंदी का शोर डाल दिया कि वहाँ पर जंग ख़त्म करवाई जाए। इधर से पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था इन इलाकों को, वो उनकी आर्मी यहाँ तक पहुँची हुई थी। तो जब यहाँ पर थे तो अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को कहकर जंग बंदी करा दी और कहा कि हम ये मसला करारदादों के जरिए हल करेंगे। उसके बाद से ये मामला वैसे का लटका हुआ है। इस इलाके के ऊपर हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज रखकर अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। इस इलाके को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। वहाँ हमारा अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर होते हैं, हमारी गवर्नमेंट का वहाँ पे अपना, लेकिन हमारी फ़ौज वहाँ पर नहीं है। हमारी फ़ौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर है जहाँ पर इन दोनों की हद है। हमारे इलाके में फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं है। आज़ाद हुकूमत है, वज़रा हैं, वज़ीर आज़म है, उनके यहाँ आर्मी है। ठीक है,
तो ये 70-80 साल से ये मामला इसी तरह जो का तो मौजूद है और अफगान जनता ने भी अपने किए हुए वादे पर अमल नहीं किया और हमारे इस मसले को हल नहीं किया, जिस वजह से ये मामला अभी तक अधूरा है। और आपने अक्सर न्यूज़ में और सियासतदानों के उसमें सुना होगा कि वो लोग बोलते हैं कि इसको करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल किया जाए, तो दरअसल वो यही बात कर रहे होते हैं जो उस वक्त हुई थी। उसके बाद है रियासत हैदराबाद दक्कन। हैदराबाद दक्कन मौजूदा भारत की जनूबी रियासतों आंध्र प्रदेश तेलंगाना मुश्तरका दारुल-हुकूमत है। तकसीम बरसगीर के वक्त जहाँ का हुक्मरान निज़ाम कहलाता था, यहाँ हिंदू की अक्सरियत थी। बरतानवी हिंदुस्तान में ये अलग रियासत थी और इसका रकबा 86,000 मुरबा मील था। निज़ाम अपनी रियासत को खुद मुख्तार रखना चाहता था, लेकिन 1948 में भारतीय फ़ौज ने निज़ाम की हुकूमत का खात्मा करके उस रियासत पर कब्जा कर लिया। हैदराबाद दक्कन अपनी शानदार तारीख़ और सकाफ़त की वजह से मशहूर है, लेकिन इसने किसी से इलाक़ न किया क्योंकि हिंदुस्तान की हिंदू ने उस पर भी कब्जा किया। रियासत जूनागढ़ हैदराबाद दक्कन के बाद है रियासत जूनागढ़। ये तकसीम हिंद के वक्त इस रियासत के नवाब मोहम्मद मुहाद खान ने रियासत जूनागढ़ का इलाक़ा पाकिस्तान के साथ करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से भी इसकी मंजूरी दे दी गई, लेकिन भारतीय फ़ौज ने 1947 में रियासत जूनागढ़ पर हमला करके इसके ऊपर भी अपना कब्जा कर लिया और ये रियासत भी हमारे यहाँ से निकल गई। रीजंस क्या है सब की? क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक्त आर्मी नहीं थी, पाकिस्तान को खाली हाथ भेज दिया गया था। आर्मी उन्हीं के पास थी, गन्स या जो उस वक्त आर्मी का डिपॉजिट था वो वहीं पर था। हमारे पास तो फ़ौज तक नहीं थी, हम तो लुटे पुटे यहाँ पहुँचे थे। रियासत मनावादार तकसीम हिंद के वक्त इस रियासत का हुक्मरान मुसलमान था, उसने पाकिस्तान के साथ अपनी रियासत के इलाक़े का ऐलान किया। ये रियासत जूनागढ़ के साथ वाक़या थी, इसी रियासत के साथ वाक़या थी जूनागढ़ के साथ रियासत मनावादार। इसके ऊपर ये रियासत भी भारतीय फ़ौज ने जूनागढ़ पर पहले कब्जा कर रखा था, भारतीय फ़ौज ने इसका फ़ायदा उठाते हुए रियासत मनावादार पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद है रियासत सियावात खैरपुर बहावलपुर। रियासत सवात रियासत खैरपुर रियासत बहावलपुर का पाकिस्तान के साथ इलाक़ा हुआ और इन इलाकों पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। रियासत सवात के ऊपर ये शुमाली इलाके जाते हैं। रियासत खैरपुर ये आपको मिलेगी सिंध के अंदर। रियासत बहावलपुर से आगे है खैरपुर और रियासत बहावलपुर आपको सहराए थर के साथ मिलेगी, जिसको हम चोलिस्तान का थर भी कहते हैं और इसी के ऊपर अटारी बॉर्डर भी मौजूद है। इसके बाद है कबायली इलाके। कबायली इलाके जो कि जिनको पहले NWFP कहा जाता था, इलाका गैर भी इनको कहा जाता है। ये वो इलाके थे इनके अंदर इनका अपना कानून, इनके अपने मामलात थे, ये किसी कानून को नहीं मानते थे, यहाँ तक कि अभी ये किसी कानून को नहीं मानते। इनका कानून अपना है, ये पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी फौजी, पाकिस्तानी आर्मी को नहीं एक्सेप्ट करते थे। इन इलाकों ने क्या किया कि कबायली इलाका जहाँ 27,220 मुरबा किलोमीटर पर इलाके पर फैले हुए हैं। क्या में पाकिस्तान के बाद कबायली इलाका जहाँ चारों सूबों से अलग हैसियत रखते थे और ये वफाक के ज़ेर इंतज़ाम रहे। 2018 में इन इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्न कर दिया गया। आपने 2 साल पहले एक बिल जो है वो पास होता हुआ सुना होगा, जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान अलग से सूबा बनाया गया, जिसको हम 5वां सूबा कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान हमारा सूबा 5वां बना खैबर पख्तूनख्वा के बाद, और ये जो कबायली इलाके हैं जिनको NWFP या फाटा कहा जाता था, इनको उसके अंदर मिला दिया गया और अब ये इलाके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी और पुलिस का कानून मौजूद है और इनकी अलग से असम्बली मौजूद है। इसके बाद हम जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कल अयूब खान के दौर को। आज का आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। आप लोगों ने इन 5 रियासतों का जो डिटेल्स हैं उनको लर्न करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है। अल्लाह हाफ़िज़।